भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 1547 करोड़ रुपए के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी। वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर परिसर में कल 3 करोड़ 89 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से रबी की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर के पूर्व बीमा कराने की अपील की और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% भौतिक उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 1547 करोड़ 45 लाख रुपए से 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी। इसमें मंडला, सिंगरौली, शिवपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए क्रमशः राशि रुपये 249.63 करोड़, 258.07 करोड़, 256.83 करोड़, 256.55 करोड़, 255.78 करोड़ तथा 270.59 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को वर्तमान में प्रशासन अकादमी से पृथक कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सिडबी को एक मुश्त समझौता राशि 90 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश वित्त निगम को 90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लघु अवधि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजनाओं की कुल लागत राशि 1818 करोड़ 47 लाख रुपए तथा राज्य शासन से वर्षवार आवश्यक राशि बजट के माध्यम से प्राप्त किए जाने तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की गई निरंतर प्रचलित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना राशि 230 करोड़ रुपए के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिपरिषद ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के लिए भेजे गए दंड विधि विधेयक 2017 के संबंध में केंद्रीय अधिनियम दंड विधि अधिनियम 2018 क्रमांक 22 सन 2018 अधिनियमित होने के फलस्वरूप उक्त रक्षित विधेयक वापस लिए जाने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता उन्नयन तथा मूल्य संवर्धन की दृष्टि से धान मिलों में तकनीकी उन्नयन अंतर्गत धान मिलिंग का कार्य करने वाली इकाइयों को स्वयं का सारटेक्स प्लांट स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस आ रहे हैं। इसके लिए हमें अभी से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने पाए, इसके लिए हम सब मिलकर सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल शाम कोरोना के संबंध में प्रदेश की जनता के नाम संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर और भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। भोपाल में 29 नवंबर को 9 पॉजिटिव केस आए थे। कल 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए। इंदौर में भी 5 केस आए हैं। बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है।
लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी। स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर परिसर में कल 3,89,00,000 के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इन निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाली पेयजल पाइपलाइन, तालाब निर्माण कार्य, शमशान घाट, नाला निर्माण, पुलिया निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, बाउंड्री वाल निर्माण, स्नानघर, स्वच्छता परिसर, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, हाट बाजार एवं प्रमुख चौराहा पर हाई मास्क लाइट, गौशाला टीन सेट आदि निर्माण कार्य शामिल हैं। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसे हर पंचायत में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरे डोज की तारीख नज़दीक है या निकल चुकी है तो तुरंत नज़दीकी सेंटर पर जाकर अपना दूसरा डोज लगवाएं। साथ ही अपने पड़ोसी, मित्रों, परिवार को भी प्रेरित करें। अगर किसी का दूसरा डोज छूट जाता है तो कोविड-19 का खतरा बराबर बना रहेगा। लोकार्पण अवसर पर मंदसौर विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री शांतिलाल मालवीय, CEO जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम आदि उपस्थित थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से रबी की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर के पूर्व बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को भोपाल से रबी की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराने के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने भी श्री पटेल के साथ हरी झंडी दिखाई। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 की रबी फसलों का अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए 52 प्रचार रथों से किसानों को जागरूक किया जाएगा। प्रचार रथ 30 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकतम गांवों तक पहुंचकर किसानों को जागरूक करेंगे। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि 100 प्रचार रथों द्वारा जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 40 जिलों में, HDFC द्वारा 10 जिलों में और रिलायंस कंपनी द्वारा 2 जिलों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक रथ एक दिन में 4 से 5 गाँव में जाकर किसानों को जागरूक करेगा। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने मंगलवार को बड़वानी जिले के विकासखंड पाटी के दूरस्थ ग्राम रौसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रपटा निर्माण कार्य सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इससे स्थानीय लोगों को जीवन यापन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री श्री पटेल ने किसानों को मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत नाडेप के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए और मोटर पंप भी वितरित किए। मंत्री श्री पटेल ने किसानों को जन कल्याण के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर इससे लाभ उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान कैलेंडर का भी विमोचन कर किसान बंधुओं को वितरित किया। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सुनियोजित नीति के तहत मंगलवार को MSME विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक नव उद्यमियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का बनाने और प्रतिस्पर्धा तथा मार्केटिंग चेन बनाने के लिए वालमार्ट एवं फ्लिपकार्ट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा की उपस्थिति में विभाग के सचिव श्री P नरहरि और वालमार्ट के डायरेक्टर श्री जोसेफ जूलियन के बीच MOU पर हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान हुआ। फ्लिपकार्ट के रीजनल हेड श्री DP वानकानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% भौतिक उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक, स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं के लिए छात्रावास खोले जाने और मेस व्यवस्था भी सुचारू रूप से चालू रहेगी।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और छात्रावास में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं और समस्त स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगाए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाए जाएं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, यह सुनिश्चित किया जाए कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हों। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों का शारीरिक तापमान लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक परिसर में आवश्यक रूप से मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना एवं शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 1547 करोड़ रुपए के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को मंजूरी। वित्त, वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत मंदसौर परिसर में कल 3 करोड़ 89 लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों से रबी की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 31 दिसंबर के पूर्व बीमा कराने की अपील की और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% भौतिक उपस्थिति के साथ शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।